वो गीजर है जिसको लेके मैंने लाइव किया था फेसबुक पेज पे, मुझे हेल्प कर लीजिएगा कि इसके अंदर मुझे क्या इशू होगा। पहले प्रोसेस, इसके प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमने इसको टेम्परेचर भी प्रॉपर रखा था जितना हमें चाहिए था, और उसके बाद भी ये पानी गर्म नहीं कर रहा था। करंट ये ले रहा था, यहाँ पे जो इंडिकेटर्स है वो काम कर रहे थे, लेकिन सिर्फ 10 से 15 डिग्री ये पानी गर्म कर रहा है, उसके बाद ये पानी गर्म ही नहीं कर रहा है, खुद ही कट ऑफ होता है, खुद ही कट ऑफ हो रहा है। तो उससे कस्टमर को प्रॉब्लम हो रही थी। इस गीजर को हमने वॉश किया था कुछ दिन पहले, याद रखो ये चीज भी। अब इसको टेस्ट हमने करना है। पहले मैंने टेस्टर लाए हैं इसको लिए, ताकि मुझे खोलने के बगैर ही पता चलेगा। टेस्टर का काम आप लोगों को पता होगा, ये करंट टाइम में पता चलेगा कि क्या इसको वर्क कर रहा है। पहले हम इस चीज को जानेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें ये करंट नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे देखो, सिंपल तरीका है, यहाँ पे दिखा रहा है। अभी तक फिलहाल हमें करंट नहीं निकल रहा है इसके अंदर से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे निकल रहा है। तो अब हम देखेंगे इसको खोल के। इससे पता ये चलता है इससे कि शायद हमारा एलिमेंट खराब हो गया है, लेकिन फिर ये गर्म पानी करेगा ही नहीं। अगर एलिमेंट खराब होगा तो एलिमेंट सिंपल तरीके में इसको एलिमेंट चेंज करना है। क्यों, कैसे हमें इससे टेस्ट मिलता है ये भी मैं बताऊंगा। देखो, वायरिंग हमारी प्रॉपर करके है, यहाँ पे चेक कर लो, वायरिंग प्रॉपर करके है इसके साथ। ये इंडिकेटर्स जो है इसको हम निकालते हैं पहले। इंडिकेटर्स हमारा काम कर रहे हैं, लेकिन एलिमेंट काम करे या ना कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसको हम ये मैनुअल मीटर है, मैनुअल मीटर। अब इसको चेक करते हैं, यानी कि थर्मोस्टेट काम कर रहा है। इसको चेक करते हैं, ये वाला सिस्टम हमारा बैठ के है। देखो, ये काम नहीं कर रहा है। अब एलिमेंट को हमें टेस्ट करना है इसके बाद। देखो, एलिमेंट भी काम कर रहा है। यहाँ पे आप लोग समझ लो, अगर हम चाहेंगे अब मेन देखना कि क्या हमारी सप्लाई यहाँ से आ रही है, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये और ये चेक करना होगा। क्यों यहाँ पे भी ये क्यों नहीं दिखा रही है? क्योंकि यहाँ पे ये कनेक्शन दो अलग अलग हैं। यहाँ पे ये दो कनेक्शन अलग अलग हैं। अगर इसको हम इसके साथ रखेंगे, सिंपल दिखाऊंगा मैं भी आप लोगों को। इसके साथ हमने इसको टच रखा, अब ये दिखाएगा। यहाँ पे देखो, चल रहा है। अब इसको लगा लेंगे आपस में हम। अब चल रहा है। अब कैसे चल रहा है कि ये करंट यहां से हमें आ रहा है, इसके जरिए से यहाँ पे हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि ये हमें पता चलता है। जब रियल तरीका क्या है? रियल तरीका ये है कि इसको ये खराब हुआ है। अगर हम इसको रिस्टार्ट करेंगे एक बार, देखो हो गया ठीक। सिंपल है ये एलिमेंट। अब इसको रिस्टार्ट करना है और कुछ भी नहीं करना था, इतना ही काम था इसके अंदर। अब हो गया ठीक। अब इसको चेक कर सकते हैं हम एक एक चीज को। अब मुझे खोलना जरूरत नहीं है, चेक करो। अब एलिमेंट को देखो, अब एलिमेंट बिजली दे रहा है हमें आगे के लिए। ये कनेक्शन दो आपस में मिल रहा है। कैसे, ये कैसे काम कर रहा है? यहाँ पे हमें करंट लग रहा है एक दूसरे को। अब एलिमेंट काम कर रहा है, अब ये भी काम कर रहा है। देखो देखो, ये जो बटन है ना, ये रिस्टार्ट बटन होता है। ये कभी भी आपको कभी भी काम आएगा, कभी भी काम आएगा। और एक फॉल्ट हो सकता है इसके अंदर। होता क्या है कि ये जो हमें ये चीज, ये जो हमें कट आउट हुआ है ना, इस कट आउट होने का क्या काज है? ये क्यों कट आउट हुआ, अब ये जानना है। यहां तक तो नॉर्मली हमारा ठीक निकला, लेकिन यहां तक ही ये काम नहीं रुकेगा। असली प्रॉब्लम कुछ और है। असली प्रॉब्लम कुछ और है, जो मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये वीडियो आप लोगों को यूनिक मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को 100% इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इसके लिए मैं असेंबली को नहीं खोलूंगा पूरा। इसके लिए मुझे क्या करना है कि पहले एलिमेंट को ही खोलना है। देखो, पहले हम इसको क्या करेंगे कि फिर से हम एक बार इसको सारा सिस्टम निकालेंगे। देखो, मैं जो कह रहा था आप लोगों को लाइव में आके भी और पहले भी कि मेरा गीजर ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कुछ और है। ये आज रात भर इसने पानी नहीं गर्म किया। आज रात भर इसने गर्म इसलिए पानी नहीं किया कि इसका ये वाला तत्मा जो है, ये ओवर हीट होके ये कट आउट हुआ था परमानेंट। यानी कि इसने दिखाया हमें
कि गीजर के अंदर गड़बड़ है और यानी कि मैकेनिक को एक बार बुला दो। इसलिए इसने, अब मैं अगर जल्दी में आता तो मैं इसको रिस्टार्ट करके छोड़ता, ऐसे ही लो जी चला गया। इसको 2 दिन चलेगा, दूसरे दिन तीसरे दिन के बाद फिर से यही होगा। लेकिन असली प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, मैं वो चीज आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखो असली प्रॉब्लम हमें एलिमेंट के अंदर है, असली प्रॉब्लम हमें एलिमेंट के अंदर है। एलिमेंट को मैं चला के दिखाऊंगा, एलिमेंट वर्क कर रहा है इस तरीके से, नॉर्मली हमारा एलिमेंट वर्क कर रहा है। ये फॉल्ट हर एक गीजर में नॉर्मली नहीं आएगा, ये इस वाले गीजर के अंदर आना ही था, क्योंकि ये वाला गीजर हमारा जो है ये हॉरिजॉन्टल शेप में है, हॉरिजॉन्टल इसकी एलिमेंट है, हॉरिजॉन्टल इसकी असेंबली है, बिल्कुल यूनिक है। बहरहाल जैसे भी बना के हैं ठीक ही है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। अब मुझे क्या करना है कि एलिमेंट को पहले खोलना है। देखो मामला क्या है असल में इसके अंदर, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। असली फॉल्ट जो हुआ है ना वो हमारी साइड से हुआ है। देखो हमने जब इसके अंदर एलिमेंट डाला ये इस शेप में था, इस शेप में हमने इसके अंदर एलिमेंट डाला, तो डालना भी चाहिए था हमें इस शेप में, मगर हुआ क्या, पहले मैं इसको टेस्ट करता हूं, पहले एलिमेंट को हमें टेस्ट करना है। अब आप बोलोगे कि एलिमेंट को टेस्ट क्यों करना पड़ता है, देखो ये टेस्ट हमें एलिमेंट को कैसे सही और गलत बताएगा। इसके अंदर है वायर, कॉयल, नॉर्मल कॉयल है, इसे इसके अंदर मुड़ा के अगर वो कनेक्टेड है तो हमें यहां पे पता चलेगा कि वो कनेक्टेड है। इस हिसाब से ये हमें दिखा रहा है कि कॉयल कनेक्टेड है, यानी कि एलिमेंट खराब नहीं है। मगर फिर फॉल्ट कहां पे है, ये जो दो सुराग आप लोगों को नजर आता है ना, ये दो सुराग, इसका काम क्या होता है यहां पे आपको समझना है। इसका काम होता है इन दो को, देखो यहां पे आपको समझना है, इसमें से आप एक आपको थर्मोकट मिलेगा, एक थर्मोस्टेट मिलेगा। थर्मोकट और थर्मोस्टेट, एक जो है वो अंदर की हीट टेम्परेचर को नाप रहा है और उसके बाद वो इसको सेंस कर रहा है, ये कट कर रहा है, ऑटोमेटिकली कट कर रहा है। होता क्या है उस सूरत में कि ये जो अंदर हमने दिया था, हमने क्या किया था, हमने इस एलिमेंट को इस वाले शेप के साइड से डाला था, जो अंदर ये जो असेंबली अंदर गई हुई है ये इस एलिमेंट के बीच में था, ये वाला एलिमेंट के बीच में था। तो पानी गर्म कैसे हो रहा है, पानी सारा गर्म हो रहा है इस पे एलिमेंट पे, ये जब हीट हो रहा है बिजली से तो गर्म पानी हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा था कि ये जब हीट हो रहा था तो हीट होने के बाद ये इसकी फ्रेम, थर्मोस्टेट या थर्मोकट की फ्रेम जो अंदर है वो इसके साथ टच था, वो जल्दी ही सेंस दे रहा था थर्मोकट को, तो थर्मोस्टेट कट कर रहा था जल्दी, थर्मोकट अंदर से सेंस दे रहा था थर्मोस्टेट को, तो थर्मोस्टेट कट कर रहा था। तो ये इसकी रियलिटी है, फॉल्ट ये एक चीज था। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, अब हमें इसको चेंज करना है शेप। अब शेप को कैसे हम चेंज करेंगे, देखो मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखो इसको अब हमें इसके अंदर डालना है कुछ तरीके से। अब हम इसको इस शेप में डालेंगे। अब हमने शेप चेंज किया, अब हमने क्या किया, पहले हमने इस साइड मुड़ाया था, इस साइड पहले डाला हमने, ये जो दो सुराग छोटे दो सुराग नजर आएंगे इन दोनों के बीच में हमने डाला था। अब हमने क्या किया कि अब हमने इसको साइड में डाला, अब हमने इसको साइड में डाला, यानी कि इनके साथ टच नहीं रहेगा, इनके साथ टच नहीं रहेगा, लेकिन अंदर की स्टीम जो है वो हमें टेम्परेचर मिलता रहेगा। अब ये बंद नहीं होगा ना, इसको कट आउट करना पड़ेगा बार बार। जहां कहीं पे भी आपको ऑटोमेटिक रिस्टार्ट करना पड़ेगा, चाहे आपको जो आरसीसी भी होता है आजकल के नए गीजर्स के अंदर वायर के अंदर लगा के होते हैं, तो वो भी यही काम देता है। अगर वो आपको 3-4 बार ऑन ऑफ करने को मांगेगा, यानी कि अंदर गीजर के अंदर फॉल्ट है कुछ ना कुछ, उसको जरूर करके चेंज करना है या ठीक करना है। तो ये है इसका रियल तरीका। यहां पे हमने ये फॉल्ट किया था, एलिमेंट के अंदर हमने फॉल्ट किया था, गलती मेरी थी कि मैंने इसको इस साइड मुड़ाया अनजाने में, गलती से मेरा हुआ है, ये जानबूझ के मैंने नहीं किया, गलती से हुआ। लेकिन आज मुझे फिर से आना पड़ा यहाँ पे, लेकिन मैं ठीक करके दूंगा, और अगर फिर से भी ये प्रॉब्लम करेगा तब भी आप लोगों को तो वीडियो पहुंचा दूंगा। लेकिन यहां तक जितना मुझे पता चला ये अब हो गया 100% क्लियर, अब मसला नहीं हो जाएगा कस्टमर के साथ। तो
ये हमने इस शेप में इसलिए डाला कि इनपुट साइड ये है, पानी जब इसके अंदर आएगा वो बॉटम के साइड, यानी कि इसका बॉटम जो है वो ये है हॉरिजॉन्टल शेप में, ये वाला साइड बॉटम साइड है, इसलिए हमें इसको डाउन शेप में रखना पड़ा, इसलिए बेंड वाला एलिमेंट आपको देखने को मिला इस वाले के अंदर। बाकी वीडियो कैसे लगा, सीखने को मिला जो, ये आप लोगों को आज तक शायद नहीं पता होगा, अब इंफॉर्मेशन जो मिली ना, अगर उसके बाद भी आप लोग गलत काम करोगे तो कल को खुदा के सामने जवाब देना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।